जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है गुप्त धन काला क्यों पड़ता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सबसे पहले फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। क्योंकि जो भी हम आपको जानकारी देते हैं भाइयों, बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसी सही जानकारी कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी, तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो भाइयों देखिए, जो गुप्त धन की जो बातें होती है, इसमें बहुत सी समझ में अफवाहें होती है, बहुत सी चर्चा होती है। बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से पुराने लोग बोलते थे, अभी के जो कुछ तांत्रिक भी लोग बोलते हैं, कुछ आम लोग भी बोलते हैं कि भाई धन जो होता है, गुप्त धन जो होता है, वो मिलने के बाद में कभी कभी काला निकलता है, काला पड़ता है, उसके कोयले बनते हैं, वो खराब निकलता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, पित्तल बन जाता है। तो क्या ऐसा क्यों होता है? क्या पहले से वो धन वैसा काला होता है, उसकी क्वालिटी कम होती है, या फिर निकलने के बाद में कोई शक्ति उसको ऐसा खराब बना देती है, उसकी क्वालिटी कम कर देती है? तो इसका क्या रहस्य है? तो देखिए भाई, वो बात ऐसी है कि जो धन की जो बात आती है, जो गुप्त धन की जो बात आती है, तो मेरा ये मानना होता है कि भाई वो नसीब से मिलने वाला काम है। जो धन अगर किसी को मिलता है तो उसका जो पिछला जन्म का जो कोई पुण्य है, नसीब है, कोई भाग्य है, तो उसके ही दम पर उसको ये धन मिलता है। क्योंकि अगर हम जीवन भर पूरा ईमानदारी से काम करेंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे भाइयों, तो हम छटाक दो छटाक भी हम कोई सोना चांदी नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि आज के ज़माने में भाइयों पेट भरना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसा धन अगर किसी को मिलता है बिना काम का, बिना कर्म का, फ्री में, अब जो भी धन मिलता है वो मान लीजिए कि भाई वो तो आपका तो नहीं होता, किसी और का भी होता, किसी और का होता है। तो ऐसा जो फ्री में आपको गुप्त धन मिलता है, तो इसके लिए नसीब का तो होना बहुत ज़रूरी है। और जो नसीब बनता है अपना, जो आप पुण्य करते हो, चाहे पिछला जन्म में हो या फिर उसके और पिछले जन्म में हो, तो उससे आपका नसीब बनता है। तो क्या होता है कि भाई वो जैसे मान लो कि अभी जो धन तो मिला आपको, लेकिन वो काला मिला, ऐसा मिला, तो इसमें दो गलतियां हो सकती है। पहली बात तो ऐसी होती कि अगर कोई भी आम इंसान धन को तो नहीं निकाल सकता, वो किसी ना किसी पंडित की, तांत्रिक की, कोई दोस्त की हो, किसी के भी जानकार व्यक्ति को सलाह लेता है, उसकी मदद लेता है और धन को निकालने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई लोग जो लालच में काम करते हैं, उस पर जो टोटका शक्ति होती है, उसको विश्वास में नहीं लेते, उसकी शांति नहीं करवाते, उसके कारण भी धन वो काले पड़ जाते हैं। क्योंकि जब हम धन को निकालते हैं, धन आपको मिलता है, तो उसमें से 50%, 40%, 30% कम से कम हिस्सा आपको दान धर्म में खर्च करना पड़ता है। और कोई ना कोई धर्म का उसमें विशेष कार्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आपको वो शक्ति को गारंटी देके वो आपको उद्देश्य पूरा करना पड़ता है कि भाई जो उसका, आप कोई अगर माता का शक्ति है तो भाई आपका मंदिर बनाएंगे, कोई ग्राम देवता का शक्ति तो आपका मंदिर बनाएंगे, कोई धर्म कार्य करेंगे, ऐसा उसको गारंटी देनी पड़ती है। शक्ति से, शक्ति को शांति दिलानी पड़ती है। उसके बाद में फिर आप वो धन का कुछ हिस्सा आपके बाल बच्चों में, परिवार में खर्च कर सकते हैं। लेकिन आज का जो ज़माना है भाई, वो आज से जो लालची लोग हैं दुनिया में, वो इतना बातों को नहीं जानते। वो क्या करते हैं, सीधा उनको अगर पता चला कोई ज़मीन में, खेत में धन है, तो सीधा उसको निकलने की कोशिश करते हैं। और जो उनको कुछ धन मिलने वाला था उसको भी गवा बैठते हैं। और जो धन निकालता है वो काला पड़ जाता है। क्योंकि शक्ति को जब तक शक्ति शांति नहीं होती, आप जब तक शक्ति का परमिशन नहीं लेते, या फिर शक्ति को आप जब तक संतुष्ट नहीं करते, उसको गारंटी नहीं देते कि उसका क्या उद्देश्य है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी जब तक आप इच्छा नहीं पूरी करते, तब तक वो धन आपको शक्ति नहीं खाने देती। ठीक है, आपने ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश भी की तो धन काला पड़ जाता है। इसका एक कारण होता है। और दूसरा कारण जो होता है कि अगर किसी के नसीब में धन का योग तो है, लेकिन वो 50% ही अच्छा है, 50% बुरा है, या फिर 60% अच्छा है, 40% बुरा है, तो ऐसे लोगों को धन मिलने के बाद में कुछ ज़्यादा विशेष फायदा नहीं होता। क्योंकि अगर योग अच्छा है तो 100% योग, अगर शुभ योग अच्छा है तो ही आपको उसका फल मिलता है। तो आप बोलोगे गुरुजी ऐसे कैसे, हम तो ये बातों को नहीं समझ पा रहे। तो मैं आपके इसके लिए और एक उदाहरण आपको बताता हूँ, एक फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे कि आप थोड़े बात को अच्छी तरह से समझ पाए। तो जैसे मान लीजिए भाई, बरसात के समय में बादल तो है, ठीक है, बादल तो है, लेकिन कई कई बार क्या होता है कि भाई वो बादल होने के बावजूद भी अच्छी बरसात नहीं होती, ठीक है। और कभी कभी बादल होने के बाद में अच्छी बरसात हो भी जाती है। तो देखो, बादल यानी आपका योग है, ऐसा मान लीजिए।
और जब बरसात अच्छी होती है तो मान लीजिए कि भाई आपका 100% आपका अच्छा ही होगा। नहीं तो बादल भी है और बरसात जितनी चाहिए उतनी नहीं गिरी तो आपको ऐसा मानना है कि भाई योग तो है लेकिन 50% ही अच्छा है। तो ये मतलब होता है भाइयों कि योग तो होना चाहिए लेकिन वो योग अच्छा होना चाहिए और 100% अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, तो तभी आपको उसका अच्छा फल मिलता है। अब इसके लिए हस्तरेखा, कुंडली विश्लेषण, बहुत सी बातों को तंत्र शास्त्र में देखा जाता है, ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है, हस्तरेखा शास्त्र में देखा जाता है। बहुत सी विद्याओं के अंतर्गत जो सनातन धर्म की जो विद्या है, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, ऐसे बहुत सी विद्या है जैसे उसमें वो देखा जाता है, तो वो बातों को आप फिर समझ पाओगे। और दूसरी बात ऐसी होती कि ऐसे कामों के लिए चाहे आपके नसीब में योग हो चाहे ना हो, चाहे कोई किसी के घर में धन हो, किसी के खेत में धन हो, कोई शक्ति हो, कोई टोटका हो, तो आपको एक अच्छा गुरु की सलाह लेना बहुत जरूरी होती है। जब तक आपको अच्छा ईमानदार गुरु नहीं मिलता तब तक आपको ऐसे काम में कभी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है कि भाई दुनिया में ईमानदार लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है और बेईमान लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से ईमानदार गुरु मिलना भी आवश्यक है। और खाली ईमानदार गुरु से नहीं, वो ज्ञानी भी गुरु होना चाहिए, उसके पास में सभी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जो त्रिगुण है ब्रह्मांड में, त्रिगुण का भी उसके पास में ज्ञान होना चाहिए, त्रिदेव त्रिशक्तियों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी वो आपकी सही तरह से मदद कर पाता है। नहीं तो अगर आप एक ही गुण का गुरु करोगे तो आपकी सही तरीके से मदद आपकी नहीं कर पाता, वो आपकी अधूरी मदद करता है, उसको आपका ज़्यादा फायदा नहीं कर सकता। तो गुरु ऐसा होना चाहिए कि तीनों भी गुणों का उसके पास में ज्ञान हो और त्रिदेव और त्रिशक्तियों का भी ज्ञान हो, ठीक है। तो भाई वो बात ऐसी होती है कि बहुत से लोग हमारे जो शिष्य लोग हैं या फिर जो भी कुछ हमारे चाहने वाले लोग हैं, तो हमें सवाल पूछते हैं, गुरु जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ लॉस हुआ, कुछ संकेत मिले, धन की शक्ति के संकेत मिले, और किसी घर में धन है, ऐसा है वैसा है, तो शक्ति प्रॉब्लम दे रही है, नेगेटिव प्रॉब्लम दे रही है, काम धंधों में दिक्कत दे रही है, घर परिवार में दिक्कत दे रही है, सुख शांति में कमी ला रही है, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए भाई वो जो धन होता है ना, तो जहाँ भी धन होता है, धन की शक्तियाँ होती है, तो आदमी का पूरा वो सुख चैन छीन लेती है। और भी इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको और एक उदाहरण बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जब तक आपके घर में पैसा नहीं है तो भाई वो मान लीजिए कि वो व्यक्ति को ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, चिंता तो रहती है पैसा नहीं लेकिन ज़्यादा नहीं रहती है, खा पी के सो जाता है। लेकिन किसी के घर में अगर अचानक से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए ऐसा आ जाए तो बार बार वो तिजोरी को ही देखता रहेगा, भाई कोई चोर ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, मेरा पैसा कोई चुरा के ना लेके जाए, मतलब रात भर नहीं सोएगा, उसको चिंता रहेगी। वैसे ही अगर किसी के घर में धन रहता है, धन की शक्ति रहती है, तो क्या होता है कि वो शक्ति घर का पूरा सुख चैन छीन लेती है और व्यक्ति को पूरा चिंता में डाल देती है। तो फिर भी ठीक है, अगर किसी को कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो चैनल के फीस है भाई वो आपको लागू रहेगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो और आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना है। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।